हाय, दिस इज़ मनमोहन सिंह एंड योर हाइट टेस्ट। वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। देखो, सबसे पहले तो हमने तुम्हें बताया था कि सवाल हल करते समय पहले तो हमें बिल्कुल स्वाद ले लेके हमें सवाल पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। तो हमने जब पढ़ा तो हमें पता पड़ा कि सवाल में दिया क्या है, AB समांतर है PQ के, ये हमें पता है, और AC समांतर है PR के, ये भी हमें पता है। सिद्ध क्या करना है कि BC समांतर है QR के, ये हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हम हल करते हैं, आगे सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो, हमने तुमसे बोला था जो हमें पता है उसी का यूज करके आगे बढ़ना है। तो AB समांतर PQ के है, तो AB और PQ को पहले देखो ध्यान से। तो AB और PQ ये है। तो अगर हम त्रिभुज OPQ की बात करें, OPQ में ही AB समांतर है OPQ के, तो हम बोलेंगे त्रिभुज OPQ में अगर AB समांतर है PQ के, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं OPQ पर पूरा फोकस होना चाहिए। OPQ में AB समांतर है PQ के, तो हम बाई थेल्स थ्योरम या फिर बोलेंगे प्रमेय 6.1 से। बोलो क्या होगा, जब हमें पता हो कि AB समांतर है PQ के, तब तक इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं OA अपॉन AB बराबर हो जाएगा OB अपॉन BQ के। पहला समीकरण बोल दिया, सही है? यहाँ तक आ गया समझ में? बिल्कुल सेम। जब AC समांतर है PR के, तो AC समांतर PR के, AC समांतर है PR के, तो ये कौन सा त्रिभुज है? OPR, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे त्रिभुज OPR में हमें पता है AC अगर समांतर है PR के। ये कैसे पता हमें? ये गिवन है, यहाँ दिया है। ये भी क्या था? दिया है, ये हमें पता है, पहले से पता है। अगर AC समांतर है PR के, तो हम यहाँ फिर से बोल सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम या फिर प्रमेय 6.1 से। 6.1 से क्या होगा? बोलो, OA अपॉन AB बराबर होगा क्या कि OC अपॉन CR के। तो OC अपॉन CR लिख दिया हमने, ये समीकरण सेकंड बन गया। अब देखो, OA अपॉन AB इसके भी बराबर है और OA अपॉन AB OC अपॉन CR के भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताओ? OB बटे BQ बराबर OC अपॉन CR। राइट? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो, अब तुम ध्यान से देखो, अब त्रिभुज अगर तुम OQR में देखो, OQR में ये चीज क्या है? OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR। ये इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ही तो है। तो अगर हमें अनुपात पता है, एक त्रिभुज में अगर हम भुजाओं का अनुपात पता है, तो याद आनी चाहिए 6.2 की कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो प्रमेय 6.2 से क्या बोल सकते हैं? अगर हमें भुजाओं का अनुपात पता है, हम बोल सकते हैं BC समांतर है QR के। हैंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट करना हो नोट करो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें हमसे क्या बोला है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सवाल अगर तुमने सही से पढ़ लिया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या सिद्ध करना है। तो गिवन हमें क्या है कि D जो है एक मध्य बिंदु है AB भुजा की, तो इसलिए अगर ये मध्य बिंदु है तो हम बोल सकते हैं AD काय के बराबर हो जाएगा DB के। ठीक है, और दूसरी बात पता है यहां से क्या कि DE समांतर है BC के। ठीक है, DE समांतर है BC के। कैसे पता है? देखो यहां लिखा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु D मान लिया, होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो
DE जो है वो समांतर है BC के, ये कर दिया हमने, DE समांतर BC। गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब तीसरी भुजा AC है, इसको समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। तो बस हमें यही सिद्ध करना है। तो अगर बताओ दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी, इसका मतलब D क्या होगा, मध्य बिंदु, और इसका मतलब हम बोल सकते हैं AE बराबर EC सिद्ध करना है। तो बस AE बराबर EC सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, जो जो हमें पता है उसका यूज करना है। तो अगर हमें पता है AD बराबर DV बराबर DV पता है, बस इसका यूज कर दो। तो बताओ अगर हम तुमसे बोलें AD अपॉन DV की बात करें, AD अपॉन DV को हम देखना, यहाँ ध्यान से, AD की जगह हम DV लिख दें तो DV अपॉन DV हो जाएगा, और ये काय के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि AD जो है वो DV के बराबर है, ये हमें पता है, या फिर हमें दिया है, सही है, दिया है, गिवन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब AD अपॉन DV काय के बराबर हो गया, 1 के बराबर, 1 के बराबर, ये 1 के बराबर हो गया। इसको चलो बोल देते हैं हम समीकरण फर्स्ट, बोल सकते हैं, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। AD अपॉन DV 1 के बराबर। अब ऐसे ही जब हमें DE पता है BC के, तो हम बोलेंगे त्रिभुज ABC में अगर DE समांतर है BC के, ये कैसे पता, ये हमें दिया है, गिवन है। अगर DE समांतर है BC के, एक त्रिभुज में ABC में DE समांतर है BC के, तो तुम्हें थेल्स बाबा की याद आनी चाहिए कि अगर DE समांतर है BC के तो AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC, राइट। तो हम बोल सकते हैं वाई थेल्स थ्योरम या फिर प्रमेय 6.1 से तुम क्या बोलोगे, बोलो AD अपॉन DV बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखो AD अपॉन DV काय के बराबर है, 1 के बराबर। अभी हमने सिद्ध कर लिया इसको, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ सिद्ध करें, यहाँ हल करें, तो तुम क्या बोल सकते हो बताओ, समीकरण 1 से क्या है, AD बटे DV काय के बराबर है, 1 के, तो यहाँ इसकी जगह हम 1 डाल देते हैं, 1 बराबर क्या होगा, AE अपॉन EC, और EC को हम यहाँ लेके जाएंगे तो EC काय के बराबर हो जाएगा AE के। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, AE बराबर EC। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, सही है, हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। देखो यहाँ ध्यान से, AE बराबर EC, इसका मतलब क्या है कि E जो है AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब DE ने AC भुजा को समद्विभाजित कर दिया, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू।